हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा इंग्लिश का पेपर अभी लगा हुआ है उसके आंसर की के बारे में। तो ये हमारा जो पेपर है उसका कोड है 001/1/4 और ये सेट नंबर जो 4 लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि कोड ये हमारा है। अगर इसमें हम लोग चले आगे तो पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट है। क्या है बेटा? बी हमारा क्या है? इसका राइट है। अब सी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है उसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा सी। जैसे ही हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे जाएंगे तो पांचवा क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा डी। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोगों ने कहां तक देख लिया है? 5 तक देख लिए हैं। 5 तक हम लोगों ने देख लिए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 6 पे। 6 की अगर मैं बात करता हूं तो 6 का हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। 7th की बात करते हैं तो 7th का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा डी। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा। जैसे ही हम लोग 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8वां क्वेश्चन जो हमारा है उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। 10वें क्वेश्चन की बात करूं तो उसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी। 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अब 11वें क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर 11वां क्वेश्चन हमारा कहता है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एक पेसेज दे रखा है हमें पूरा का पूरा। इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा 11वां क्वेश्चन है उसकी ओर, और 11वें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए भाई, 11वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है डी। 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं और देखते हैं 14वें क्वेश्चन को और 15वें क्वेश्चन को कि क्या उनका राइट आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं 14वें क्वेश्चन की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। 15वें क्वेश्चन की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। क्या है बेटा? बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आगे मैं बात करूं 17वें क्वेश्चन की तो 17वां जो क्वेश्चन है उसका हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। ए हमारा क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर और जानने की कोशिश करते हैं 18वां क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हमारा क्या है। 18वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो 18वां जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा डी। 19वें की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है सी, हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं फिर हमारा 20वां क्वेश्चन। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। तो भाई 20वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन अगर 21 की मैं बात करता हूं तो 21 का हमारा जो सी बिल्कुल करेक्ट है। 22 की अगर मैं बात करूं तो 22 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 23 की अगर मैं बात करता हूं तो 23 का हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है बेटा? इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चंस को। 23 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 24वें क्वेश्चन का हमारा जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25वें की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी डी बिल्कुल करेक्ट है। और आगे अगर हम लोग बात करें 26वें की तो 26वें का सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 27वें की हम लोग बात करें तो 27वें का ए हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं और देखते हैं। 27 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को किसी पे भी कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके। 28वें की अगर मैं बात करूं तो 28वां जो है उसका सी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं 29वें की। 29वें का हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 30वें की मैं बात करता हूं तो 30वें का हमारा जो है वो बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या है बेटा? बी ऑप्शन जो है इसका वो भी करेक्ट है। क्या है बेटा? एक सेकंड, इसका क्या है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब हमारा है 31वां। 31वें की मैं बात करता हूं। 31वें की मैं बात करता हूं। 31वें की हम लोग बात करें तो 31वें के अंदर 31वें की अगर हम लोग बात करें तो 31वें के अंदर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 32वें की मैं बात करता हूं। 32वें के अंदर हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 33वें की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर ए हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 34वें में हमारा जो है बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे अगर मैं बात करूं 35वें की तो 35वें का हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को फटाफट से।
अब चलते हैं 36वें 37वें क्वेश्चन पे। तो 36वें की अगर मैं बात करता हूं तो 36वें ऑप्शन है उसका हमारा जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 37वें की अगर हम लोग बात करें तो उसका हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 38वें की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। 39वें की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या है बेटा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 39 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे चलते हैं 40 की अगर मैं बात करता हूं तो 40 जो है उसका हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्माइल हमारा इसका आएगा। अब चलते हैं आगे और 41 की हम लोग बात करते हैं। 41 में हम लोग देखें तो 41वें का हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 42 की हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। 43 को हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 44 को हम लोग देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है 44 तक। अब हम लोग बढ़ते हैं 45वें से। तो 45वें की बात करें तो 45वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 45वें का सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन पे। 46वां जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। तो भाई 46वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। 47वें का हमारा जो राइट आंसर है वो है डी। और जो हमारा 48वां है इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 49 की मैं बात करता हूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 50 की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं 51 से हम लोग देखते हैं। 51 को हम लोग देखते हैं। चलिए भाई 51 पे हम लोग बात करते हैं। 51 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 52 की बात करें तो 52 का हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 53 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 54 की मैं बात करता हूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। और 55 जो हमारा दे रखा है, 55 जो हमारा दे रखा है, तो 55 जो दे रखा है बेटा उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। 56 पे हम लोग जाएं तो 56 का हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बस 4 क्वेश्चंस बचे बेटा, बस। सैंतालीस की हम लोग, अब 57 की अगर मैं बात करता हूं तो उसका जो राइट आंसर है वो है डी। 58 की मैं बात करता हूं तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है बी। अब हमारा 59 है, 59 की जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। और जो 60वां है इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 1। तो बेटा ये पूरा का पूरा एनालिसिस था और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे का पूरा अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक अवेलेबल है। और कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।